Hello friends, welcome to Make My Exam. This is Amit Pandey. Today we're gonna discuss about percentage. First of all, we should know what is percentage and what importance percentage contains in our exams. So the first thing is percentage means compare with 100, that is known as percentage. And when it comes to the exam, तो कोई सब exam दे लो, SSC, bank, PO, clerk, any exams you'll give, you'll see percentage there in many forms. So हम परसेंटेज का बेसिक आज शुरू करेंगे और ख़त्म करेंगे आने वाले क्लासेस में. सारा सब कुछ एक एक पार्ट डिस्कस करेंगे हम परसेंटेज का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक क्वेश्चन देता हूँ और आई जस्ट वांट टॉक अबाउट योर अप्रोच कि आपका अप्रोच क्या होगा उसे सॉल्व करने का. जैसे इफ आई राइट 5.88% ऑफ 119 प्लस 62.5% ऑफ 640. 5.88% of 119 and 62.5% of 640. अभी आप देखोगे तो अगर इसको अप्रोच करने का तरीका क्या होगा. नॉर्मली आप तो ऐसे लिखोगे 5.88/100, 62.5/100 ऐसा कुछ लिखोगे और गलत होने का फुल चांस होगा. गलत तो चलो मान लो नहीं भी हुआ तो टाइम इतना लग जाएगा कि अंधेरा हो जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि जो फंडा मैं आपको बताने जा रहा हूं इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करें. राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि है क्या चीज़. अगर मैं कहूं कि एक कितना परसेंट होता है तो व्हाट विल यू से, दैट इज 100%. 1 to 30 के फ्रैक्शंस के परसेंटेज याद कैसे करने हैं ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूं. राइट. 1 मीन्स 100%, 1/2 मीन्स 50%. और हम सब याद कर लेंगे अभी एट द सेम टाइम. 1/2 मीन्स 50%. सो 1/4 मीन्स 25%. 1/8 मीन्स 12.5%. 1/16 मीन्स 6.25%. मतलब मैं 1 to 1/30 लर्न करूंगा आज की क्लास में. सो 100%, 1/2 इसका आधा कर दिया, 1/4 इसका आधा कर दिया, 1/8 इसका आधा कर दिया और 1/16 इसका आधा कर दिया तो 6.25% आ गया. राइट. देखिए ये 1 का लाइन था. अगर मैं कहूँ कि मुझे 1/3, जैसा कि आप जानते हैं आपको पता होता है 33.33%. 1/6, 1/7 14.28%. राइट. तो 1/3 33.33% आ गया, 1/6 16.66% आ गया. तो 1/7 14.28% है. अगर मुझे 1/14 निकालना है तो क्या हो जाएगा 7.14%. देखिए अब क्योंकि 1/6 मैंने निकाल लिया तो मैं 1/12 भी निकाल सकता हूँ क्योंकि 1/6 16.66% है तो 1/12 इसका हाफ हो जाएगा. राइट. तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इन दोनों को एक पेयर बना लिया और 1/6 1/7 1/4. 1/7 इतना, 1/14 इतना, एक और निकाल लेते हैं इसका भी हाफ करके, दैट इज 1/28 एंड दैट इज व्हाट 3.57%. मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकता हूं बट ये मुझे याद करना है एट एनी कॉस्ट. सो दिस इज द फर्स्ट लाइन. राइट. तो 1/7 1/14 1/28. ओके, इसे मिटा देते हैं. इसे रिमेंबर करना है, हर हालत में करना है. उसके बाद जो होने वाला है आपको पता चलेगा कि आपने कुछ सीखा बहुत ज़बरदस्त. राइट. सो 1/3 हो गया, 1/4 हो गया, 1/5 आप जानते हैं 1/5 कितना होता है 20%. इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है. 1/6 ये हो गया, 1/7 हो गया, 1/8 हमने पहले लिख लिया था. अब लिखते हैं 1/9. देखिए 1/9 और 1/9 कितना होता है 11.11%. 1/9 हो गया. 1/18 दैट इज 5.55%. राइट. तो 9 और 18 का भी काम हो गया. चलिए अब हम बात करते हैं 10 का. 10 भी आप जानते हैं कि 1/10 मतलब 10%. अब आते हैं 1/11 पे. 1/11 कितना होता है 1/11. 9
0.09%, राइट। ये हमारा है 1/11। अब हम निकाल सकते हैं कि 1/22 कितना होता है। 1/22 दैट इज व्हाट, 4.54%। 11 हो गया, 22 हो गया, राइट। अब आता है 1/12, और क्योंकि हम जानते हैं कि 1/6 कितना होता है, 1/6 होता है 16.66, तो 1/12 होगा 8.33%, 8.33%। ये था 1/12, राइट। अभी क्या करना है कि कुछ चीज़ें तो हम रिमेंबर करेंगे कि भाई 1/13 कितना होगा, और कुछ के लिए हम ट्रिक्स बनाएंगे कि हम उसे याद कैसे करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे निकालना है, ये 1/12 आप दिमाग में रखेंगे। जैसे मैं कहूँ अगर मुझे निकालना है 1/20, 1/19, 1/21, सो हमने इसको थोड़ा सा डिवाइड करके भी देख सकते हैं, बट दिमाग में हल्का सा ट्रिक लगा लेते हैं कि 1/20 कितना होता है, 5%। अब क्योंकि 1/19 इससे तो बड़ा होगा और इससे छोटा होगा, तो मैं क्या करता हूं कि 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 25। मैं क्या करूंगा कि इसमें 25 मतलब 26 ऐड कर दूंगा, एक ऐड कर दूंगा, तो 5.26%। मतलब मेरे को आइडिया लग गया कि 5 का स्क्वायर 25 और 25 में एक जोड़ा तो कितना हो गया, 26, तो हमने यहाँ पे 5.26% कर दिया। सेम लॉजिक, ये 5 से कम होगा तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और अगर मैं इसको 5 से कम करूंगा तो कितना आएगा, 4.76%, क्योंकि 4.75% आएगा, वो 4.76% के अप्रॉक्स में हमने मान लिया। बाकी मिक्स फ्रैक्शन में भी हम कर सकते हैं, दो तो देखते ही हो जाएगा। 4.76%, यू गॉट इट। मतलब 5 का स्क्वायर इसमें जोड़ दिया और 5 का स्क्वायर अप्रॉक्सीमेट में इसमें घटा दिया, तो मेरे को 3 का आइडिया लगा, 1/19, 1/20, 1/21। मेक इट रिमेंबर इन योर माइंड। नाउ जैसा ये लॉजिक है ऐसा एक और लॉजिक है कि मैं कहूं कि 1/25 आप जानते हो 4%। अब 1/26 बचा, 1/24 बचा। अब ये तो बड़ा होगा, तो सेम लॉजिक जो उसमें था वही इसमें भी होगा। 4 का स्क्वायर 16, तो 16 ज़्यादा कर देना है इसको, 4.16%, और 4 का स्क्वायर 16 और 16 इसमें कम कर देना है, तो 3.84%, राइट। मतलब कहीं भी मेरे को 1/24 दिखेगा, मैं क्या बोलूँगा कि ये 4.16% है, और वो कैसे बोलूँगा कि 1/25 4% होता है, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 इसमें बढ़ा दिया और 16 इसमें कम कर दिया, राइट। तो मेरा क्लियर क्या हुआ, 1/21, 1/20, 19, 1/20, 1/21 एक लाइन में, दूसरा 1/24, 1/25, 1/26। अब बचा क्या बचा है कि 1/23 क्या होगा, राइट। तो देखते हैं, एक इसमें से रिमेंबर कर लेते हैं कि 1/23 होता है 4.34%, राइट। 1/23 होता है 4.34%। इन द सेम वे 1/29 इसका उल्टा हो जाएगा, 3.44%, राइट। दिस इज 1/23, दिस इज 1/29। अभी मैं कहूं कि 1/21 हो गया, 1/22 निकाल सकते हैं, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26 भी हो गया, 1/23 और 1/29, 3.44% हो गया। अब देखते हैं कि फ्रैक्शंस को जब हमने एक बार सीखा, अब तो 20 की लाइन में बचता क्या है, 28 और 27। सो 1/28 कितना होता है। अब इससे पहले देखना पड़ेगा कि 1/14 कितना होता है, और 1/14 होता है 7.14%। सो 1/28 होगा 3.57%। ये हमें दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि 1/14 का हाफ होगा 1/28, राइट। ठीक है, देखिए कुछ फ्रैक्शंस को हमें दिमाग में रखना पड़ेगा, वो
याद करना पड़ेगा हमें। जैसे 1/17 आप लर्न करिए कि 1/17 होता है 5.88%। अभी हुआ कैसे ये, 17 को आपने डिवाइड किया, भाई 100 था, 17 5 85, फिर डिवाइड किया, फिर 8 आया, फिर 8 आया, तो पॉइंट में हमने कन्वर्ट कर दिया। ये था आपका 1/7। अच्छा 1/18 कितना होगा? अब क्योंकि 1/9 कितना था 11.11%, तो 1/18 भी कितना आ गया 5.55%। दिमाग में मेरे चीज़ें क्लियर हो गई। कहने का मतलब कि 1 से लेकर 1/30 तक परसेंटेज एनी हाउ यू मस्ट लर्न इट। आप निकालिए, कैलकुलेट करिए और दिमाग में उसको रखना है कि कल को कोई पूछे कि 1/19 क्या होता है, यू जस्ट नीड नॉट टू रिफ्लेक्ट एनीथिंग। आपका नेचुरल रिफ्लेक्स आना चाहिए कि 1/19 होता है 5.26%। कोई पूछे 1/17 कितना होता है, आप बोले 5.88%। कोई पूछे 1%, 100%, 1/7, 14.28%, 1/14, 7.14%। यू मस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स एनी हाउ। कोई पूछे 1/15, 6.66%। आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर रखनी है। गॉट इट? सो अब हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चंस है उस पर डिस्कस करते हैं कि इस पे क्वेश्चंस कैसा आता है। 1% जो सीधा का सीधा पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस, राइट। मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा और हम ओरली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो सबसे इंपॉर्टेंट परसेंट होता है कि 1/8 कितना होता है 12.5%, राइट। अच्छा जी, 1/8 12.5%, 3/8 37.5%, 5/8 62.5%, 7/8 87.5%। जो पढ़ा रहा हूँ मैं, अपना नाम भूल जाना बट ये मत भूलना, बिकॉज दिस इज द थिंग्स गिव यू मार्क्स इन एग्जाम एंड इन अ वेरी लेस टाइम, सो यू मस्ट रिमेंबर इट, राइट। 5/8 62.5%, 7/8 87.5%। यू मस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स। इसका फ़ायदा क्या होगा अगर मैंने ये सब रिमेंबर कर लिया, तो मेरे को इसका फ़ायदा क्या मिलने वाला है आप देखिए। जैसे कि मुझसे कोई पूछे कि 7.14% ऑफ 98, अब मेरे लिए अगर मेरे को ये चीज़ें पता नहीं होंगी तो मेरे लिए ये भाई बड़ा मुश्किल काम, इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल फॉर मी और बहुत टाइम लगने वाला है। बट अगर मुझे पता है कि ये 1/14 होता है इंटू 98, तो कितना हो गया 7। कितने सेकेंड में होना है 5 सेकेंड्स, ज़्यादा बोल दिया 3 सेकेंड्स, इफ़ यू नो दैट दिस इज़ 1/14, राइट। तो जो मैंने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन लिखा था आपके सामने, जब मैंने बोला था कि जब मैं वीडियो शुरू किया था तो एक क्वेश्चन लिखा हुआ था, वो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या लिखा था। 5.88% ऑफ 119 प्लस 62.5% ऑफ 640, दैट वाज द क्वेश्चन। Now let's solve it in the mind only, because 5.88% means 1/17, 1/17 to 119, 17 7 ja 119, here is 7. 62.5% मतलब 5/8, this is 640, 80, 80 into 5 400, this means what 407। मतलब कहने का क्या था कि दिमाग में हो गया सॉल्व। इफ़ यू सी द क्वेश्चन यू सॉल्व द क्वेश्चन, इट मीन्स दिस इज, अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूँ तो आपके लिए एक्सप्लेनेशन ये होगी कि 1/17 इंटू 119 प्लस 5/8 इंटू 640। सो देखो 80 400 7 119 407 इज योर आंसर। गॉट इट? सो आपका फंडा क्लियर होगा तो टाइम बचेगा, और टाइम बचाने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा, राइट। मैं देता हूँ आपको क्वेश्चन। जो परसेंटेज अभी जैसे आपने पढ़ा, और मान लीजिए कि भैया आपसे कुछ पूछा जाए कल को ऐसा मान लो एग्जाम में आ जाए कि भैया 6/7 कितना परसेंट होता है, या 8/7 कितना परसेंट होता है, तो ये क्या 8/7, ये क्या 6/7, 8/7 और 6/7, और लगेगा कि यार क्या होगा, बट इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, इस 8/7 को ये लिख सकता हूँ 1 + 1/7, और 1 का मतलब 100%, 1/7 का मतलब 14.28%, तो पूरा कितना हो गया 114.28%।
और अगर ये लॉजिक 6/7 में होगा तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 - 1/7 दैट इज 6/7। और 1 का मतलब 100%, 14.28%। अभी अगर 100 में से 14.28% घटाना है तो मुश्किल काम है, लेकिन मुश्किल तब नहीं होगा जब 100 में से पहले 14 घटा लोगे, 86 बचेगा, फिर 0.28 घटा दोगे तो क्या होगा 85.72। और ये एक वैल्यू आपको क्लियर मिलती है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपका ये वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो हम बड़े से बड़ा क्वेश्चन चुटकियों में निकालेंगे। जैसे मैं कहूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ मैं कि मैं आपके सामने लिखता हूँ कि 14.5% ऑफ 88, राइट। और मुझे टास्क मिलता है कि मुझे दिमाग में करना है, तो 14.5% ऑफ 88 दिमाग में कुछ क्लिक करना चाहेगा कि भाई 14.5% मतलब ये तो मैंने कभी नहीं पढ़ा, 14.5% तो नहीं पढ़ा, लेकिन 12.5% तो पढ़ा है, प्लस 2% 88। अब देखो कैसे मजा आने वाले। 12.5% ऑफ 88 मतलब 1/8, 1/8 इंटू 88 कितना है 11। अब 2% ऑफ 88, अब सुन लो बात को, 1% मतलब 100 से डिवाइड, 1% मतलब 100 से डिवाइड, और 200% मतलब 2% मतलब उससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 88 का डबल कितना होगा 176। मानते नहीं मानते? 176 100 से डिवाइड 1.76, यानी आंसर कितना? आप with the practice you can solve in the mind only, you need nothing, and believe me it is possible. Trust me, it is possible that you can solve it in mind only. First of all, you find 100%, 12.5%, then 1%. 1% means divide by 100. अच्छा, 10% means divide by 10. 50% मतलब आधा कर दिया, 5% मतलब 50% को 10 से डिवाइड कर दिया. These are the things. Like I'm giving you a question again. Look at it. If someone gives us or asks us कि 55% of 84, अब क्या लगता है कि क्या पहले दिल चाहता है कि 55 को 100 से डिवाइड करें फिर उसको मल्टीप्लाई करें? भाई साहब क्यों करें इतना, जब मेरा काम बनता है ओरली तो क्यों करें पेन चला के? सो दिस इज पेन, यू जस्ट पुट इट इन योर पॉकेट एंड जस्ट सॉल्व इट. सो क्या करना है, 50% 84 का कितना होगा 42, फिर 5% 84 का 50% को 10 से डिवाइड 4.2, सो आंसर कितना 46.2. ये बेसिक लेक्चर्स है, इसको एक एक चीज को पॉइंट नोट करो, अगली बार उड़ा देंगे, क्वेश्चन आएगा उड़ा देंगे हम, एंड बिलीव मी इट इज पॉसिबल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल learn these things in your mind. What I did, I found 50% of 84 and that is what 42, and 5% of 84 50% का upon 10 that is what 44.2. ऐड कर दिया कितना हुआ 46.2. right? Another question we are doing, right? If I ask you that 57%, right, like this कि 87% of 57, अभी फंडा है, look at it, 87% of 57, तो क्या मन करेगा यार ये तो 87% है और ये 57% है, मेक इट मोर पॉसिबल, लाइक मेक इट 81, राइट? 81% ऑफ 57, you can do what? You can find 57% of 81 also. These two are the same things, you must know it, and these things are very important in your exams, you must follow it. 57% of 81 मतलब क्या, 50% 81 का कितना होगा 40.5, 5% कितना होगा 4.05, 2% कितना होगा 1.62. मैंने क्या किया 50%, 5%, 2%, इन सबको जोड़ दिया, आंसर मेरा आ गया. आंसर कितना आएगा? अभी ना टफ लगता है, अभी ना पॉइंट जोड़ना बड़ा टफ काम लगता है, एंड बिलीव मी आपको भी लगता होगा कि भैया ये 50 है 5 है 60, अरे ऐसे जोड़ लो 50 5 55, 55 में 62 पहले दो जोड़ो, 57 प्लस 60 जोड़ो 117. अब फिर से जोड़ लो 55 प्लस 62 दैट इज 117, राइट? 55 प्लस
62 दैट इज 117 एंड 40 और 44 45 में एक जोड़ेंगे 46 46.17 गॉट इट you get the answer. You practice it, you do it and you get the answer. मैंने आज ये बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करे हैं. मैं फिर से बोलता हूँ कि 50% हाफ करना है, 10% 10 से डिवाइड करना है. अगर मैं ओरली दिमाग में क्वेश्चन सॉल्व करता, लेट्स सॉल्व इट. आई एम गिविंग अ क्वेश्चन कि भैया हमें निकालना है 12% ऑफ 84. 12% ऑफ 84. अदरवाइज मान लीजिए क्या होगा 12% ऑफ 84, आप कहेंगे 10%, 8.4, 2%, 1.68 जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा. मेरे कहने का मतलब है आप दिमाग में क्वेश्चन रखेंगे, निकालेंगे. कोई बोले कि 25% ऑफ 88, आप क्या बोलोगे 22, 1/4 से डिवाइड. सो आपको क्या करना है, आई एम गिविंग अ क्वेश्चन टू यू गाइज, फाइंड 67.5% ऑफ 888. सॉल्व इट इन द माइंड एंड लेट्स डिस्कस इन द कमेंट बॉक्स. तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. Keep watching, keep practicing. Please share, subscribe and like. Thank you.